एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव गौर। मैं डायरेक्टर हूँ एलीट मिस राजस्थान का सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्यूटी पेजेंट के इस इंस्टाग्राम मंच से आप सभी लोगों का आज फिर से एक बार इस मंच पे, जहां हम हर रोज शाम 5 बजे आपके पास आते हैं और हमारे साथ होते हैं हमारे गेस्ट। हमारी एक या दो सेलिब्रिटीज हमारे साथ होती हैं जिन्होंने अपना करियर एलीट मिस राजस्थान से शुरू किया हो और आज वो अपने करियर की मुकाम पे हो। इससे पहले कि हम आज की हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं, डबल धमाका है ये। जी हाँ, डबल धमाका मतलब 2 लोगों से हम आपको आज फिर से मिलवाएंगे। इससे पहले कि हम आपको आज की सेलिब्रिटीज से मिलाएं, कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बातें राजस्थान के बारे में और ओवरऑल ब्यूटी पेजेंट्स के बारे में हम कर लेते हैं। एक तो बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स ऐसा फैला रहे हैं कि राजस्थान ओनली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ब्यूटी पेजेंट है वो। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट तक किसी भी ब्यूटी पेजेंट को ऑथराइज नहीं किया है। आज तक कि फेमिना मिस इंडिया भी ऑथराइज नहीं है। सबसे बड़ा वही है, सबसे अच्छा वही है। बट ऑथराइज्ड कोई भी ब्यूटी पेजेंट गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं करती है। वो रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क जो होता है वो जरूर किसी ने ले रखा होगा, जो कि राजस्थान के पास भी है। बट ये बिल्कुल झूठी बात है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने किसी भी ब्यूटी पेजेंट को, चाहे वो एलीट में, उसको ऑथराइज किया है। तो इस किसी भी उसमें ना आए। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है ब्यूटी पेजेंट से। एलीट मिस राजस्थान के रजिस्ट्रेशंस 5th ऑफ मई से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप अब से 3 दिन बाद इसमें कर पाएंगे। आप इसमें रजिस्टर कीजिए और उसके बाद ऑडिशंस का क्या होगा, हम लॉकडाउन खुलने के बाद, क्योंकि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है राजस्थान में, 17 तक अब लॉकडाउन है। तो 17 तक हम आपके साथ ऐसे ही बातें रहेंगे, आपसे रोज मिलते रहेंगे शाम को 5 बजे। और 5 तारीख के बाद हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट भी होंगे। वो क्या होंगे, कैसे होंगे, हम आपको जरूर इस बारे में बताएंगे, अपडेट करेंगे। आज तो 2nd ही है, 4th बचा है। उसके बाद 5th से हम आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आने वाले हैं। अब तक हमने 28 लोगों से आपको मिलवाया है। प्रिसाइज नंबर 28 हमारे जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं उनसे मिलवाए। ऐसा इतना बड़ा बैंक किसी के पास नहीं है राजस्थान में, या फिर इंडिया में भी मैं बोल सकता हूं। इतने सक्सेसफुल मॉडल्स, राइट फ्रॉम लेखा प्रजापति, चारवी तारा दत्ता, सोनाक्षी, बहुत सारे नाम हमारे 14 में जिन्होंने रेखा प्रजापति ने किया था, 15 से सोनाक्षी थी, फिर आकांक्षा थी, चारवी तारा दत्ता हमारी मेंटर, हमारी फाउंडर मेंबर, आज कितनी बड़ी स्टार है वो सब लोग जानते ही हैं हम। और भी बहुत सारे लोगों से मैंने आपको मिलवाया है और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन है, तब तक तो एटलीस्ट ये जारी रहेगा। बहुत सारे लोग मुझे हाय बोल रहे हैं। हेलो रानू ने भी हाय बोला लेटेस्ट। बहुत सारे लोगों ने मुझे हाय बोला जो कि मैंने मिस किए। अगर मैं कोई सवाल मिस कर दूं तो मेरे नंबर्स मैं शो के एंड में दोहराता हूं, आप प्लीज उन नंबर पे आके कोई सवाल पूछ सकते हैं। अदिति होंडिया से भी हमने आपको मिलवाया था। जी हाँ, बहुत सारे लोगों से, बहुत फेमस लोगों से हमने आपको मिलवाया है जो राजस्थान के बड़े फेमस लोग हैं। हमारी इंडस्ट्री के, फैशन इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं और उसी के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। हमें दुनिया से और कोई मतलब नहीं होता। चलिए, अब हमारी आज की जो फर्स्ट है उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दें, फिर हम उनको इनवाइट करेंगे। हमारे जो आज के फर्स्ट गेस्ट हैं वो 2018 की हमारी फैशन आइकन का अवार्ड उनको हमने दिया था। वैष्णवी हेलो बोल रही है। हाय वैष्णवी। रवीना आप भी हेलो बोल रही हैं। वैष्णवी बहुत जल्द आपको हम लाइव लेंगे, आप रेडी हो जाइए। तो ये जो हमारी शख्सियत है जो आज हम पहले आपको मिलाने वाले हैं, वो हमारे 2018 की फैशन आइकन अवार्ड के विनर है। जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव है बनाड़, जोधपुर से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर। ये एक छोटे से गांव की बनाड़ उस गांव का नाम है, क्योंकि मैं जोधपुर से हूं तो मुझे जोधपुर के बारे में बहुत आइडिया है। और वहां से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जोधपुर से करी ऑडिशंस के थ्रू, और फिर इन्होंने एलीट मिस राजस्थान का फैशन आइकॉन जीता और बेहद खूबसूरत है ये लड़की। मैं बात कर रहा हूं खुशबू दहिया की। खुशबू दहिया, हम जल्दी से उनको इनवाइट कर देते हैं। हम देख लेते हैं कि खुशबू ऑनलाइन
ऑनलाइन है हमारे सेशन में आने के लिए? क्या वो ऑनलाइन है? और जल्दी से हम उनको इनवाइट कर देते हैं, खुशबू दहिया को। खुशबू दहिया, जी हाँ, वो हमारा सेशन देख रही हैं। अब खुशबू दहिया हमारे साथ अवेलेबल होंगी। आई थिंक उनको अभी तक नहीं मिला है ये रिक्वेस्ट। चलिए, अभी शायद खुशबू दहिया अभी ऑनलाइन नहीं है आई थिंक, क्योंकि अभी तक हम उनको रिक्वेस्ट नहीं भेज पाए हैं। हम फिर से एक बार खुशबू दहिया को ये रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करते हैं कि हम खुशबू दहिया को ये रिक्वेस्ट भेज पाए। अभी तक आई थिंक खुशबू दहिया ऑनलाइन नहीं है। 2 मिनट के हम शायद वेट करना होगा खुशबू दहिया, जब तक आ जाएं तब तक हम उनका वेट कर लेते हैं। अभी तक खुशबू दहिया नहीं है आई थिंक, या हम उनको रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं शी इज ऑनलाइन बट आई कांट सी हर। लेट मी चेक प्लीज कि हम कैसे उनको रिक्वेस्ट भेजें। जी हाँ, खुशबू दहिया, खुशबू आप हमें रिक्वेस्ट भेजें अगर आप भेज पा रही हैं तो, क्योंकि हम आपको रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे हैं। हाँ, हमने फिर से अभी खुशबू दहिया को रिक्वेस्ट भेजा है और आई थिंक अब खुशबू दहिया किसी भी क्षण हमारे साथ इस पे। जी हाँ, हाय खुशबू, आई एम सो सॉरी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था शायद मेरे यहाँ से, क्योंकि हम आपको रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे थे। फाइनली आप हमारे साथ लाइव हैं। आपके वहां का नेटवर्क थोड़ा सा ठीक कर लीजिए खुशबू। खुशबू सुन सकती हैं हमें आप? हाँ सर, बोलो। कैसी हैं आप? सर अच्छे हैं, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत अच्छा है खुशबू। खुशबू, हम आपसे आज बहुत सारी बातें करेंगे यहाँ पे, और आपसे यहाँ पे जो सवाल आपके लोगों के यहाँ पे आएंगे, हमारे दर्शकों के, वो भी हम आपसे लेंगे। अब हमें ये बताएं खुशबू, ऑडिशंस जोधपुर में आपने दिए थे, उसके बारे में कैसे चला पता आपको? थोड़ा इस बारे में बताएं। सर, जोधपुर का ऑडिशन का आपको ऐसे पता चला, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि सर ऑडिशन दिए, तो कुछ ऐसा सक्सेस नहीं हुई मैं उसमें, और ऑडिशन भी दे के पैसे देकर हुआ, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि फ्री है, ट्राई कर ले, कुछ चांस हो जाए तो। फिर मैं आई और सेलेक्ट हो गई, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि मैं हो जाऊंगी, क्योंकि काफी लड़कियां थी जोधपुर की, हो गई सर। आपको पता था एलिट में राजस्थान के बारे में? कुछ सुना था आपने इससे पहले कभी? सर मैंने कुछ भी नहीं सुना था, जस्ट मेरे फ्रेंड ने बस आपका जो शेयर किया था, तो मैंने सारा वो किया, आपका पेज फॉलो, कि काफी लड़कियां निकली है, इसको जोधपुर से भी निकली है, जयपुर से भी है काफी लड़कियां, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आई। फिर आपका सिलेक्शन हो गया। आपने जब पहली बार ऑडिशन दिया, कितना नर्वस थे आप? क्योंकि मुझे याद है आप बहुत नर्वस थे जोधपुर में। थी, क्योंकि सर इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, पर ऑडिशन मैंने खूब दिए थे, देन इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि काफी पेजेंट के लिए किया मैंने, पर इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला मुझे कहीं पे भी। बेस्ट है अगर देना चाहो तो आप, क्योंकि आपको वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, और सारे पेजेंट में ऐसे कि आपको पैसे देने पड़ते हैं, ऑडिशन फीस होती है, फिर आपका जो ग्रूमिंग है उसकी अलग फीस होती है, तो पैसे देकर पेजेंट करना मेरे को लगता है वेस्ट है, टाइम और मनी दोनों वेस्ट है। बहुत सारे लोग आपको हाय बोल रहे हैं। मोना आकांक्षा ने आपको हाय बोला है, याशिका ने आपको हाय बोला है, क्यूट बोला है, निशी इज वेरी प्रिटी, अमीशा आशु आपको हाय बोल रही हैं। आपके सारे साथी आपके साथ आज यहाँ अवेलेबल हैं जज पे। हाँ सर। सौरभ गुजराती जोधपुर से आपको हाय बोल रहे हैं, आई मिस योर हेयर। तृप्ति शर्मा बोल रही है, साची बोल रही है योर स्किन एंड यू। तो वो 7 डेज थे आपके, जो ट्रेनिंग पीरियड था 7 डेज का, जो कि जयपुर में हुआ,
वो 7 ग्लोरियस डेज बोल, कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कितना सीखने को मिला आपको? सर सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि ग्रूमिंग सेक्शन में आप जाते हो तो मतलब क्लासेस चल रही है, वो बोलते जाते हैं, आप सुनते जाते हो, कुछ ऐसे मतलब पर 23 गर्ल्स ही है, तो 23 गर्ल्स में से ऐसे होते हैं पेशेंट, वहां पे सिर्फ उन पे ध्यान दिया जाता है, बाकी के ठीक है चलो आ गए पैसे दे दिए तो ध्यान नहीं देते। पर आपके पेशेंट में ऐसा है कि अगर कोई वीक भी है, उसकी कुछ वीक पॉइंट्स है, तो आप उनको कवर करते हो, उनको सिखाते हो और अच्छे से शार्प कर दो, तो वो चीज बहुत अच्छी है एलीट की। और रानू बोल रही है रानू आपसे एक सवाल पूछ रही है कि हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ? सर वो मुझसे अच्छे से जानती है खुद कैसे मेंटेन करनी। लवीना आपको हाय बोल रही है, जोधपुर से लवीना दैया हमारी फाइन की। तो ये आप छोटे से शहर बनारस से हैं, जो जोधपुर के पास में एक जो जगह है वहां से, कितना मुश्किल होता है वहां से रोज ट्रेवल करना जोधपुर और मॉडलिंग जैसे अपने ख्वाब को सही करना? सर मुश्किल तो है, क्योंकि आपका आधा पैसा ट्रैवलिंग में जाता है, वहां जाता है इधर उधर करना, और जोधपुर से जयपुर जाना 6 घंटे का रास्ता है। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा फ्लाइट मिले, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बस ट्रेन, और आपको वापस घर भी आना पड़ता है, क्योंकि आपका स्टे का इतना वहाँ होता नहीं है, तो ज्यादा ट्रैवलिंग का रास्ता है। और तो आपकी मदर का कितना सपोर्ट है खुशबू आपको? सर मदर का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि वो है तो मैं हूँ, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आज शायद मैं नहीं, क्योंकि हम लोग राजपूत है, हम राजपूतों में मॉडलिंग कुछ नहीं होती है सर। और राजस्थान में तो आप खुद जोधपुर से, तो आपको पता है यहाँ की मेंटेलिटी, और ठीक है अब थोड़ा चेंज हुए, पर थोड़ा बहुत तो आएगा कि मॉडलिंग किस नाम से जानी जाती है, पर ठीक है धीरे धीरे हम लोग कर देंगे सब सही। जी हाँ, हम लगे हुए हैं इस कोशिश में, लगे हुए हैं कि राजस्थान के हर कोने से हम ये गर्ल्स को अपना उनका अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाए। रानू एक और सवाल पूछ रही है, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। थैंक यू। ग्रेट। बचपन से ही छोटा सा शहर है बनार, और हमारे को सिटी जाने में भी टाइम लगता है, तो अगर जोधपुर में भी शूट हो रहा है तो आने में भी वही सेम है। ट्रू। बचपन से ही मॉडल बनने का सपना था आपका खुशबू? सर बचपन से नहीं था, बचपन से फैशन डिजाइनिंग करने का था, पर जब मैंने INFB ज्वाइन किया तो वहां जाके सिर्फ हम लोगों का ऐसे ही छोटा मोटा शो होता रहता था कॉलेज में, तो मैंने ट्राई किया, तो ऐसे इंटरेस्ट आया था, टीचर्स लोगों ने बोला अच्छी है तो फिर तुम इसमें ट्राई करो, इसमें काफी अच्छा कर सकते हो, तो सपोर्ट मिला INFB से भी मेरे को, वो चीज अच्छी, जो वाले सपोर्ट अच्छा है। वहाँ के जो प्रिंसिपल जो हेड हैं नवनीत मोनोद सर है मेरे ख्याल, नवीन मोनोद सर, काफी जी हाँ बहुत सपोर्ट करते हैं वो गर्ल्स को, मैंने सुना। ऋतु भी आपको हाय बोल रही है, ऋतु हमारी फाइनलिस्ट है 19 की। तो कितना बड़ा रोल आपका एलीट मिस राजस्थान का रहा है आपकी लाइफ में खुशबू? सर फैशन आइकन मिला था मुझे, मैंने सोचा नहीं था सर, सच बोलूं तो कि मैं इतना आगे तक टॉप 6 में भी जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे से भी बेस्ट लड़कियां थी, और काफी जयपुर से थी, क्योंकि जोधपुर से मैं और धनशी थे, इप्शा भी थी, तो हम 3 थे, तो हम सोचते थे कि यहाँ पे जयपुर की सबसे ज्यादा है, कॉम्पिटिशन हमारे लिए बहुत टफ है, क्योंकि हम सब बेस्ट थी, ब्यूटी सब कुछ नहीं, सर ब्यूटी विद ब्रेन होना चाहिए, तो जी हाँ मतलब इसका यही है पूरा, तो हमको लगता था हम थोड़े वीक है, पर एलीट में जाने के बाद ऐसा पता चला कोई सब एक जैसे ही है, किसका लक है उस हिसाब से विन होता है। पर एलीट की मेरे 2018 की जो मॉडल्स थी, तो उनसे मेरे को बहुत सी चीजें सीखने को मिली, जैसे हमारे मेंटोर्स भी थे, तो उनसे भी काफी चीजें सीखी। हम लोग पूछते रहते, मेरी हैबिट नहीं है कि मैं बहुत जल्दी घुल मिल, थोड़ी शाई हूँ, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं इस इंसान से पूछूं कि नहीं, पर मैं वहां से बहुत खुल के आई हूँ सर, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो वो दिमाग में एक बार बैठ जाती है। बचपन से जो आप जैसे थोड़ा बहुत अपने वो वैसा रहता है। तो आपके बारे में एक बहुत मशहूर बात है कि आप बहुत एडजस्टिंग नेचर की हैं और हर जगह एडजस्ट भी कर लेती हैं और बहुत
खुल मिल के आप कह रही है खुल मिल के रहते नहीं है, बट हमें तो ये सुनने लगा कि आप बहुत खुल मिल के रहती हैं। सर एडजस्ट होना पड़ता है, क्योंकि आप हर जगह नाटक करोगे तो आपको शायद काम भी ना मिले। क्योंकि एडजस्ट करना आप अगर सीख जाते हो ना, तो आप एक टाइम से एक फर्स्ट स्टेप आप ऊपर चढ़ चुके हो कि हाँ हर चीज हर जगह आप ऐसे नाटक करोगे, भाई मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, तो क्योंकि मैं अभी तक अभी खुद को ही समझती हूँ मैं अभी इतनी और टाइम लगेगा। और तो अच्छा लगता है सर जोधपुर की काफी लड़की है, आपने बताया मुझे कि खुशबू दयाल से इंस्पायर, तो अच्छा। मुझे याद है लास्ट ईयर के ऑडिशंस आप जो खुशबू जज थी हमारे साथ, और बहुत सारे लोगों ने आके मुझे बोला कि आई वांट टू बी लाइक खुशबू दहिया, आई वांट टू बी लाइक खुशबू मैम इज माय इंस्पिरेशन। सो इट वाज अ प्राउड फीलिंग फॉर मी आल्सो खुशबू। आपके लिए तो खैर अद्भुत फीलिंग होगी वो, और हमारे लिए बहुत बड़ी फीलिंग थी ये। सर मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी बैठी थी, मैं जजिंग कर रही थी तब, तो जब ये सब सुना तो मम्मी ने बोला कि तूने एक स्टेप ऊपर लिया है, तो जाके वही नहीं, तो वो प्राउड फील सच में। और लोग ये बहुत अच्छी चीज है कि शायद मुझ में कुछ बात है तब पसंद कर रहे थे, तो हर किसी को ये चीज सुनने को नहीं मिलती है सर कि मैं इसकी जैसी बनना चाहती हूँ या मैं इसकी जैसा बनना चाहता हूँ। चलिए खुशबू, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। ऑटो एक्सपो का क्या एक्सपीरियंस है आपका? आपने ऑटो एक्सपो किया इस बारी? काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा ब्रांड है, इतनी अच्छी चीजें सीखी भाई, इतना बड़ा ब्रांड में काम का हार्डवर्क भी एक तरीके से काफी चीजें एडजस्ट करनी पड़ी, पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर, क्योंकि हमारी सीनियर मॉडल्स भी थे हमारे साथ में, सपोर्ट मिला, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई यहाँ पे पार्शियलिटी कर रहे हैं या उनको ज्यादा ऐसे कर रहे हैं, सब अच्छा था सर, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं नेक्स्ट टाइम फिर करना चाहूंगी। बहुत बढ़िया थी, हम आपको जरूर भेजेंगे। जोधपुर कुटीर शो में आपने वॉक किया, अपने लोगों के सामने रैंप वॉक करना एक बड़े फैशन शो में जाके हाउसफुल था, कैसी फीलिंग थी खुशबू? सब फीलिंग बहुत अच्छी थी, वॉक करना मतलब आप अगर है ना इतने अच्छे शोज कर रहे हो तो समझ लीजिए आप एक तरीके से सक्सेस हो चुके हो, इतने बड़े बड़े शोज कर रहे हो, जयपुर का बहुत बड़ा शो है आपका, तो काफी लड़कियां आप बाहर बुलाते हो और जयपुर वाले जोधपुर वालों को सपोर्ट कर रहे हो, तो सर आप क्यों पूछते हैं? मेरा नहीं है वो शो, मैं बता दूं आपको, वो शो मेरा अकेले का नहीं है, हम सबका वो शो है, हम सबका। एक्सपीरियंस बहुत कि लाइक कोरियोग्राफर हमेशा आपको नए मिलते हैं, एक ही नहीं मिलता है, डिजाइनर एक ही नहीं मिलता, हमेशा नए मिलते हैं, तो उनसे अच्छे से रहना पड़ता है। काफी अच्छे लोग, ऐसे नहीं कि सारे एटीट्यूड में अलग ही घूम रहे हैं, सारे घुल मिल जाते हैं सर, ऐसा लगता है कोरियोग्राफर लगता है इन्हीं का शो है पूरा। तो खुशबू कैसे समय बिता रही हैं आप इस क्वारंटाइन में, क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर अभी तो टिकटॉक चल रहा है उसी से कर रहे हैं, और मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी आप घर पे बैठ के आपकी जो वीक चीजें हैं आप करना चाहते हो, आपकी जो चीजें कमजोर है तो आप उस पर करो, वर्क एक्टिंग का है तो मैं टिकटॉक का हेल्प ले, और मेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा कम है तो मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, अपने मिरर में बातें करती हूँ अकेले बैठ के, वीडियोस देखती हूँ, पेज के वीडियोस देख के, ऐसे करके मैं सोच रही हूँ कि अपना इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा घर पे जो चीज कर सकते हो वो बैठ के करो। आकांक्षा बोल रही है आपको कि उसके बाद उन्होंने दिल लगाए हैं 3-4, रानू बोल रही है कि बहुत बहुत बिजी है सर ये, रिद्धिमा गोदा आपकी मेंटर बोल रही है कि कैसी हैं आप स्वीटहार्ट, मिस यू अराउंड इन जयपुर। मैं बिजी नहीं हूँ तो होने नहीं करती। चलिए थैंक यू सो मच खुशबू, आप हमारे साथ लाइव आए और आपने अपने हमें दिया। जोधपुर के पास बनारस से आप हैं और बहुत प्राउड आपने अपनी फैमिली आया है, और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहेंगे। बाय बाय बाय। जी हाँ, तो ये थी हमारी आज की पहली गेस्ट, ये डबल धमाका है, तो हम आपको एक और हमारे गेस्ट से मिलवाएंगे। ये जो हमारे गेस्ट हैं ये एलीट में 2018 भी इन्होंने किया, और उसके बाद इन्होंने 2019 में फिर से पार्टिसिपेट किया, और ये टॉप 8 में इन्होंने अपनी जगह एलीट में राजस्थान में मिस टैलेंटेड 2009 खिताब इनको मिला। और जब इन्होंने परफॉर्म किया था आके मैरियट के स्टेज पे,
बहुत लोगों ने मुझे आके बोला था कि यार बहुत दिया, और इनका बहुत अच्छा पिक्चर भी न्यूज़पेपर में नेक्स्ट आया था। ये भी हमारे एक छोटे शहर से हैं, अजमेर से। ये इनका नाम है रवीना मौर्य। आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, उनसे मिले होंगे, उनके साथ काम किया होगा। हम जल्दी से रवीना मौर्य को इनवाइट कर रहे हैं इस लाइव सेशन के लिए, क्योंकि ये डबल धमाका है। तो आज हम 2 लोगों को आपसे मिलवाने वाले थे। सेकंड जो अब हम हैं, ये हम इनवाइट कर देते हैं रवीना मौर्य को। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये बटन भी आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माय फोन और व्हाटएवर। उनको इनवाइट करते हैं। रवीना, अगर आप हमें देख रही हैं तो प्लीज आप हमें रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि उसमें आप नहीं भेज पा रहा हूं यहां से। हम कोशिश करते हैं कि रवीना मौर्य को जल्दी से जल्दी हम रिक्वेस्ट भेज पाएं, क्योंकि यहां से रिक्वेस्ट नहीं जा रही है किसी को भी, बटन नहीं दब पा रहा है। ये जो एड का जो बटन होता है, मैं इसको प्रेस नहीं कर पा रहा हूं। आई डोंट नो इसमें क्या हुआ है। आई थिंक मुझे फिर से लाइव आना होगा, क्योंकि ये बटन नहीं दब पा रहा है। और उसके बाद हम रवीना मौर्य को लेते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, हम फिर से एक इसको काट के फिर से लाइव आते हैं, क्योंकि रवीना मौर्य को हम इनवाइट, जी हाँ, रवीना मौर्य की रिक्वेस्ट आई है और हम कोशिश करते हैं कि इसमें ऐड कर पाए हम रवीना मौर्य को। आई थिंक फोन शायद हैंग हुआ है या कुछ हुआ है इस फोन में। हम उनको ऑन कीजिए, बंद करके। साची बोल रही बंद करके ऑन कीजिए सर। जी हाँ, हम इसको वापस से ऑन करते हैं बंद करके। आई थिंक आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हम वापस से आपको ज्वाइन करते हैं, विद इन को वापस ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद हम रवीना मौर्य को लाइव लेंगे। जी हाँ, अब हम शायद रवीना को ले पाए लाइव, क्योंकि रवीना मौर्य को रिक्वेस्ट नहीं जा रही थी इससे पहले, बट आई थिंक मेरा अब ठीक हो गया है। रवीना, आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। आई थिंक मेरा फोन हैंग हो गया था। यशिन जी, मैंने मेरा फोन तोड़ा नहीं है। फोन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत आज अभी मैं 2 दिन लाइव आ रहा हूँ। रवीना, आप हमें रिक्वेस्ट भेज दीजिए अगर आप हमें लाइव देख रही हैं तो। जी हाँ, रवीना मौर्य ने रिक्वेस्ट भेज दी है हमें, और अब किसी भी क्षण आप रवीना मौर्य के साथ लाइव होंगे। हमने उनको रिक्वेस्ट भेज दी है। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू या फिर मेरे फोन का कोई इशू था, इसलिए हम थोड़ा सा बीच में अटके। हेलो रवीना। हाय सर, हाय एवरीवन। हाउ आर यू रवीना, कैसी हैं आप? गुड, सुपर। वेट, अभी हाँ जी, अभी सुनाई दे रहा है हल्का, बट थोड़ी कम आवाज है आपकी। बहुत अच्छा। खूबसूरत लग रही है रवीना आप, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। साफ आ रही है आपको आवाज मेरी? बिल्कुल साफ आ रही है। राइट रवीना, हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे, उनसे भी। और आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही है रवीना। थैंक यू सर। रवीना, एलीट में सारे आपने 18 भी दिया और 19 भी दिया। जी सर। 3 डेज का आपका ये एक्सपीरियंस रहा है, कैसा लगा? जी सर, मैंने 18 से स्टार्ट किया था। 18 में कुछ चीजें जो मैं नहीं सीख पाई, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने 19 में फिर से पार्टिसिपेट किया, और बहुत मुझे ये लगता है मेरा डिसीजन बहुत अच्छा रहा कि मैंने फिर से पार्टिसिपेट किया। अगर इस बार भी हो सकता तो इस बार नहीं कर सकते आप पार्टिसिपेट? बहुत सारे लोग आपको हाय बोल रहे हैं। हाय स्वीटार्ट, याशिका ने बोला है आपको, वैष्णवी ने बोला है हाय रवीना। हेलो बोल रही है आपको हाय रवीना। कशीर जी बोल रहे हैं गुड टू सी यू। लवीना दैया बोल रही है शी इज अ प्रिटी सोल। थैंक यू लवीना, शी इज माय रूमी। ग्रेट। रवीना, अजमेर से आप बिलोंग करती हैं, और जयपुर से आपने ऑडिशंस दिए। ऑडिशंस के बारे में कुछ बताएं, कैसा माहौल आपको लगा ऑडिशंस का? ऑडिशंस का माहौल ऐसा था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम जब ऑडिशंस दिए थे, मैं बहुत नर्वस थी,
बहुत ज्यादा नर्वस थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा कुछ था कि मैं कुछ मॉडलिंग में कुछ करूँ। तो जब मैं जयपुर आई थी, मैं बहुत नर्वस थी। उसके बाद जब मैं ऑडिशंस मैंने देख रही थी, मैं लड़कियों को जैसे ऑडिशंस दे रहे हैं सब, उसके बाद मैं वही सीख रही थी कि ये लड़का बोल रही है, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम था। तो वहीं से मैंने वही सीखे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि वो सारा जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल फैमिली वाला एनवायरनमेंट। राइट, एक्टर बनना चाहती है या मॉडल बनना चाहती है? हम आपके टिकटॉक्स देखते हैं, बहुत फेमस टिकटॉक्स हैं आपके। जी सर मॉडल तो कर ही रही हूँ, मॉडलिंग तो, पर मैं सच बताऊं तो मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो एक्टिंग में जरूर ट्राई करूँ। टिकटॉक का कितना रोल है आपकी सफलता में? जी सर, टिकटॉक तो मेरी लाइफ बन चुकी है अभी, और लॉकडाउन में तो बिल्कुल रोज का काम हो गया है। और अभी मेरे फॉलोअर्स भी काफी बढ़ रहे टिकटॉक पे, तो मैं बहुत खुश हूँ। प्रियंका बोल रही है यू आर लुकिंग गॉर्जियस बहना। थैंक यू। कृष्णा आपको बोल रही है रवीना और रवीना आगे दिल बनाए हैं। बहुत सारे लोग आपको हाय बोल रहे हैं रवीना। फ्यूचर स्टार बोला है आपको, अरहान ने बोला है फ्यूचर स्टार, रानू बोल रही है, निशी बोल रही है प्रीति, अनिकेत राठौड़ आपको बहुत सारे जैसा कि उनको बनाना भी चाहिए। लुकिंग ब्यूटीफुल ऋतु मौर्य बोल रही है, ऋतु मौर्य लुकिंग ब्यूटीफुल। तो हमें आप ये बताएं, अजमेर में ऐसी क्या खास बात है? हम अजमेर की बहुत सारी गर्ल्स देखते हैं, बहुत टैलेंट अजमेर में है, ऐसा क्या है अजमेर में खास रवीना? अजमेर की लड़कियां सपने बहुत बड़े देखती है। तो अभी मैं हर बार आपको कहती हूँ अजमेर में भी ऑडिशंस रखो, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं। मुझे सारी लड़कियां मैसेजेस करती है कि हमें जाना है, बट किसी के पेरेंट्स इतनी जल्दी अलाउ नहीं करते हैं कि बाहर जाए। तो अगर ऑडिशंस अजमेर में हो जाए तो बहुत सारी लड़कियां अजमेर से। राइट, आप अजमेर में बहुत फेमस हैं, कितना सिखा रही हैं अजमेर की गर्ल्स को? मेरे पास किसी का भी मैसेज आता है तो मैं उसको जरूर रिप्लाई करती हूँ। जो मुझसे मतलब अभी भी मुझे अभी से स्टार्ट हो गया है एडिट के बारे में पूछने के लिए कि आप बताओ क्या टिप्स दो, कुछ भी ऑडिशंस कैसे क्रैक करें। तो मैं उनको बताती, आपको कुछ जरूरत नहीं है ये सब सोचने की, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे और आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, अभी आपके पास टाइम है, वॉक की प्रैक्टिस करो, आपको जो बोलना है, आपको इतने लोगों के सामने ऑडिशन देना है, तो आप बस कॉन्फिडेंट रहो। आपकी फैमिली में कौन कौन है रवीना, उसके बारे में जरा कुछ बताएं। जी सर, मम्मी पापा और एक बड़ी बहन है और एक छोटा। और फैमिली मुझे फुल सपोर्ट करती है। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि जैसे मैं शूट्स पे जाती हूँ तो मेरी मम्मी पापा कभी नहीं बोलते कि इतना लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि लड़की करनी पड़ती है। पेरेंट्स अलाउ तो कर देते हैं, पर टाइमिंग के इश्यूज होते हैं, कपड़ों को लेकर होते हैं, तो मेरी फैमिली मुझे फुल सपोर्ट करती है। ग्रेट, आप बहुत सारे आजकल ब्रांड्स के लिए शूट कर रही हैं रवीना, कितना अहम रोल है एलीट मिस राजस्थान? सर मैंने स्टार्ट ही एलिट से किया है, तो मतलब ये हो गया मेरे को भी शूट्स कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ एलिट की वजह से, क्योंकि पहले तो मुझे कोई जानता तक नहीं था। तो मुझे मोस्टली आपने अच्छे अच्छे शूट्स आपने दिलाए, उसके बाद से मुझे शूट्स मिलने लगे, तो एलिट का बहुत बड़ा रोल रहा है। कृतिका बोल रही है दीपिका पादुकोण की कॉपी आपको। थैंक यू। बोल रही है लॉट्स ऑफ लव टू यू बेब। लव यू टू अंजलि। सच अ ब्यूटीफुल डांसर, टिकटॉक पे आप डांस बहुत अच्छा करती हैं, और डांस तो हमने आपका देखा है कि आप वाकई में बहुत अच्छा डांस करती हैं। जी सर, अभी लॉकडाउन में भी मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं अपने डांस को टाइम देती हूँ, क्योंकि शूट्स की वजह से हमें अपने जो चीजें मुझे करनी है वो करने का टाइम नहीं मिलता है। तो अभी ये जो टाइम है मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो मुझे करना है। यशील जी ने लिखा है रवीना यू रिजेंबल टू अ फिल्म एक्ट्रेस रंजीता, सिंपली गॉर्जियस। रंजीता को जानती हैं आप? नहीं, पर अभी मैं सर्च करूंगी। सत्ते पे सत्ता, अगर आपने फिल्म देखी हो, अमिताभ बच्चन की जो फिल्म थी उसमें उनका रोल था, काफी अच्छा रोल था उनका, आप जरूर देखिएगा। रवीना आपने जोधपुर कुटियोर शो में भी वॉक किया, जयपुर कुटियोर शो में भी वॉक, एक्सपीरियंस लगा आपको फैशन शोज का हमारे? जी सर, मेरा ये प्लस पॉइंट्स है फोटो शूट्स। मुझे वॉक के टाइम मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं बहुत नर्वस। मैंने अलीद से ये सीखा है वॉक करना, हमारे मेंटर्स हम अच्छे से सिखाते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी होती है, और कोरियोग्राफी आप भी करवाते हो, तो वो चीज फेमिलियर हो जाती है उस चीज से, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। बहुत टैलेंटेड है आप, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे, इसमें लिखा कि शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल।
थैंक यू। मुंबई आपकी राह देख रहा है, ऐसा भी लिखा गया है मैसेज में। जल्दी जाना है। अब तक आज सिर्फ यहाँ पहुंची हूँ, मुझे बहुत आगे जाना है। ग्रेट ग्रेट, बहुत पॉजिटिव आप गर्ल हैं रवीना, और आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग भी है कि किस तरह से आपने अपने करियर की शुरुआत करी। अंकित बोल रहे हैं, अंकित से हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर है अजमेर की टिकटॉक। अभी तो अंकित भी टिकटॉक स्टार बन गए हैं। अंकित भी टिकटॉक करने लगे हैं। लॉकडाउन को कमा ले। ग्रेट ग्रेट। रवीना, आप हमें ये बताएं कि किस तरह से अपना समय व्यतीत कर रही हैं आजकल। आप टिकटॉक के अलावा और क्या कर रही हैं? तो मोस्टली घर का काम होता है, उसके अलावा मैं एक्सरसाइज करती हूँ, डांस करती हूँ, और मुझे पेंटिंग का शौक है, मैं वो करती हूँ, और मेकअप ट्यूटोरियल बना रही हूँ। अब मैंने अपना यूट्यूब, ये सब कर रही हूँ। समायरा बोल रही है कि आजा आजा मुंबई मेरे पास। समायरा मुंबई है आजकल? जी सर, अरे लॉकडाउन खुलने तो आऊंगी। राइट राइट। रेडियो भगवानी आपकी शहर से, अजमेर से हमारी फाइनलिस्ट बोल रही है, हे लव, डांसर, एक्ट्रेस, ए कंप्लीट पैकेज। बहुत सारे कमेंट्स आपको मिल रहे हैं रवीना, विच शोज दैट आपका नेचर बहुत अच्छा है और आप सबसे कितने प्यार से रहती हैं। ये इससे पता पड़ता है कितना प्यार आपको मिल रहा है। रवीना लाइव आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और मैं दुआ करूंगा कि ऐसे ही आप अपनी खूबसूरती बिखेरती रहें और जल्द में दिखें। जी जरूर सर, आपकी दुआ रहेगी तो जरूर। मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है रवीना। बाय एवरीवन, थैंक यू जिसने भी मुझे कमेंट किया। थैंक यू वॉचिंग अस, थैंक यू। जी हाँ, तो ये थे हमारे आज के 2 सेलिब्रिटीज। हमने आपको इनसे मिलाया। आपने देखा कि एलीट मिस राजस्थान के कोने कोने में फैल चुका है और अपने टैलेंट को बाहर ला रहा है। हमने पिछले ही दिनों लाडनू से अंजलि, जो टागोर के पास एक गांव है, वहां से अंजलि शर्मा थी हमारे साथ। आज आपने देखा कि बनाट से खुशबू और फिर अजमेर से हमारे साथ रवीना मौर्य आई। इतना ही, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। कल जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे एलीट मिस राजस्थान की जजिंग पैनल में है। बहुत सारे गाने वो कर चुकी है, पंजाबी सॉन्ग्स वो कर चुकी है, और मुंबई में वो रहती हैं, एक्ट्रेस हैं आयरा कतरे उनका नाम है, और जब कुट्योर शो में भी वो एज पर उन्होंने वॉक किया था। कल हमारी मुलाकात उनसे होगी। अगर किसी का कोई सवाल मैं नहीं ले पाया हूं इस लाइव सेशन में, आप प्लीज नोट कर लीजिए 9680045992 9829022221 ये 2 नंबर मेरे हैं। और आप कभी भी मुझसे व्हाट्सएप के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए या स्नैपचैट के जरिए आप मुझसे किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो मैं आपका ले लूंगा। एहसास अभी ने लिखा है, आपको कुछ फ्यूचर गर्ल्स की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। एहसास हम 5 मई से ऐसा करने वाले हैं। आप दिल थाम के रखिए आपका। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए एलीट मिस राजस्थान में और उसके बाद पे छोड़ दीजिए। हमें पूरा एहसास है कि हम आप सबको भी एक मौका दें कि आप लाइव आ पाए हमारे साथ। जी हाँ, उसमें डीएम हमने किया है बट हमने आप मेरा नंबर मैंने आपको दिया है एहसास अभी। आप प्लीज मेरे नंबर में आए क्योंकि डीएम बहुत सारे आते हैं, हम सबका रिप्लाई नहीं करते। मैंने आपको मेरे नंबर दिए हैं, आप उस पर आ जाए। अनामिका नाम है आपका, ठीक है अनामिका, आप मेरे नंबर आपको दिए हैं मैंने, आप प्लीज उस पर आ जाए। नेहा जायसवाल हमारी 2020 की जीवा की रनर अप बोलती है, द मोस्ट क्रेडिबल प्लेटफॉर्म। अगर नेहा जायसवाल अगर ऐसा बोलती है तो फिर नेहा जायसवाल से ज्यादा मॉडलिंग को कोई समझता नहीं है। और जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है अपने मॉडलिंग करियर में वो बहुत कम लोगों ने हासिल किया है राजस्थान से। सिर्फ इनसे पहले सिर्फ एक अदिति हुंडिया ने ही हासिल किया था और इन्होंने भी हासिल किया है। ये लाडनू से ही है आप भी। अनामिका, नेटवर्क इशू भी आज बहुत बोल रही है, नेटवर्क इशू काफी रहा है। जी हाँ, आज नेटवर्क का इशू भी काफी रहा है। मनु बोल रही है कि आप सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, थैंक यू सो मच। मैं नॉर्मली बात करता हूँ, आपको ऐसा लगा कि मैं
अच्छे से बात कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी शाम को 5 बजे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने से ज्यादा अपने एल्डर्स का ख्याल। हमारे इतने स्ट्रांग नहीं है, घर में रहें। कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र तरीका, अगर घर से बाहर जाना पड़े तो प्लीज मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय फॉर नाउ।